वो शिकायत भरे लहजे में कहती है कि आपका बेटा तो मुझे लिफ्ट तक देने को तैयार नहीं है, मैसेज का कोई जवाब नहीं, और जब आमना सामना हुआ तो उसने नजरें तक नहीं मिलाई। ऐसे गुजर गया जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। आंटी बड़े सब्र से समझाती हैं कि बेटा एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा है, डिप्रेशन में है, इसलिए उसका ऐसा बर्ताव है। वो जवाब देती है कि आंटी मैं तो उसे इसी हादसे से बाहर निकालना चाहती हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि वो इस अंधेरे से निकले, मगर वो मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। आंटी उसे हौसला देती हैं कि रिस्पॉन्स देगा, बस तुम कोशिश करती रहो। ये कहकर वो बर्तन खाली करने चली जाती हैं और उसे कहती हैं कि तब तक जाकर उससे बात करो। वो बेबसी से कहती है आंटी मैं कैसे बात करूं, आपने देखा नहीं वो कमरे में चला गया और मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। आंटी जोर देकर कहती हैं कि खटखटाओ और अंदर चली जाओ। वो झिझकते हुए कहती है ऐसे कैसे अंदर चली जाऊं, मैं उसके घर आई हूं, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो मुझसे बात करे। आंटी उसे समझाती हैं कि ऐसे वक्त में अहंकार नहीं दिखाते, पहल तुम्हें ही करनी होगी। ईमान बेटा जाओ, तुम दोनों बात करोगे तभी दूरियां कम होंगी। कमरे के अंदर का सीन और भी ज़्यादा दिल तोड़ देने वाला है। हमद धीमी आवाज़ में कहता है आ जाओ ईमान, इतने दिनों बाद तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर अच्छा लगा। वो शुक्रिया अदा करता है मगर साफ कह देता है कि ईमान मैं इस हालत में नहीं हूं कि कोई नया रिश्ता शुरू कर सकूं। ईमान हैरानी से कहती है नया रिश्ता, हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। हमद टूटे हुए इंसान की तरह कहता है कि मैं बिखर चुका हूँ, अगर तुम मेरे करीब आओगी तो खुद को जख्मी कर लोगी। ईमान भराई आवाज़ में कहती है कि मैं तुम्हें समेटने ही तो आई हूँ। हमद मान लेता है कि वो जल्दबाज फैसले करता है और फिर पछताता है। वो पूछता है कि तुम खुद को अंधेरों में क्यों धकेलना चाहती हो। ईमान जवाब देती है कि मैं चाहती हूँ तुम अपने पछतावों के अंधेरों से बाहर आओ, एक कदम आगे बढ़ाओ, रोशनी ही रोशनी है। एक बार मुड़कर तो देखो, मैं वही हूँ, तुम्हारी ईमान जिसे तुमने अपना दिल तोहफे में दिया था। वो उसे बस इतना कहने को कहती है कि ईमान मुझे वक्त चाहिए, तुम जितना वक्त चाहो ले लो, मैं इंतज़ार करूँगी, जब तक चाहोगे मैं यहीं रहूँगी। दूसरे सीन में माहौल बदलता है। सलाम दुआ के बाद बातचीत होती है। मसानी कॉफ़ी लेकर आई होती है मगर कहती है कि घर जल्दी जाना है क्योंकि फ़िदा अकेला है। पता चलता है कि वो स्टूल से गिर गया था, टांग फ्रैक्चर हो गई है। मसानी उसी सिलसिले में नर्सिंग एजेंसी का नंबर मांगने आती है क्योंकि उसे 3 दिन के लिए लाहौर एग्जीबिशन में जाना है और वो फ़िदा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। बातों बातों में खुलासा होता है कि खाला का बेटा आया था और वो उन्हें ले गया। और फिर सबसे चौंकाने वाली बात, उसने फिर से प्रपोज कर दिया। मसानी गुस्से और दर्द में कहती है कि मैंने साफ मना कर दिया, ये लोग रिजेक्शन कहाँ एक्सेप्ट करते हैं। मैंने माफ़ तो कर दिया लेकिन दिल माफ़ नहीं कर पाया। इतने सब के बाद मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूं? यही वो लम्हे हैं जो इस ड्रामे को और भी ज़्यादा इमोशनल और रियल बना देते हैं। अगर आपको ऐसे दिल छू लेने वाले डीप और इमोशनल पाकिस्तानी ड्रामा सीन ब्रेकडाउन पसंद है तो चैनल पाकी ड्रामा रिव्यूज़ 1 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये सीन कैसा लगा। मिलते हैं अगले ड्रामा रिव्यू के साथ, सिर्फ पाकी ड्रामा रिव्यूज़ 1 पर।